हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में एंट्रेंस बेस्ड क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का अपना जो वोकैब सेशन है, वोकैब सेशन 15 है, ठीक है। और ये जो क्लास है एंटोनिम्स बेस्ड क्लास कितनी है? ये क्लास 6 है, ठीक है गाइस। एक चीज का ध्यान रखना, हम हर वीक में एक नया टॉपिक उठाते हैं। जैसे पिछले जो वीक में है हमने सिनोनिम्स नाम के टॉपिक को समझा, उस पर बेस्ट हमने यहाँ पर एक्सरसाइज की। आज हमें इस वीक में हमने एंटोनिम्स बेस्ट किया। आज इसकी लास्ट क्लास है और नेक्स्ट वीक में ये हम वन वर्ड पर करेंगे। इस तरह से ये है जो सर्कल है वो चलता रहेगा। अगला जो वन वर्ड वाला जो रहेगा ये पूरा एक वीक रहेगा। उसके बाद में देन वापस से अपन सिनोनिम्स पर आएंगे, फिर देन हम एंटोनिम्स पर, देन वापस हम आएंगे किस पर? वन वर्ड पर। इस तरह से ये सर्कल है हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो आज हमारा वोकैब सेशन 15 है और एंटोनिम्स बेस्ड है और ये क्लास है वो 6 है, ठीक है। आज का फर्स्ट वर्ड, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एबिलिटी। कौन सा वर्ड है? एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी मीन्स होता है क्या? योग्यता। क्या बोलेंगे आप? योग्यता के दो, आप क्षमता के दो, प्रवीणता के दो, कुशलता के दो, कुछ भी कह सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे वर्ड है। इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है क्या? डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं इनकम्पेटेंस, ठीक है। इनकम्पेटेंस हो गया। नेक्स्ट आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं इनकैपेसिटी। क्या यूज किया? इनकैपेसिटी, ठीक है। इस अगला नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं इनके लिए इनकैपेबिलिटी, ठीक है। इस तरह से ये इनके एंटोनिम्स है। गाइस हमारे पास में एक वर्ड था क्या? एबिलिटी मींस योग्यता, और ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम सेकंड, और सेकंड वर्ड हम ले रहे हैं ब्लेस। क्या लिया हमने? ब्लेस। ब्लेस मींस क्या होता है? ब्लेस मींस हो जाएगा आशीर्वाद देना। क्या देना? आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद वर्ड का भी ध्यान रखना है। आपके हिंदी में भी ये पूछते हैं आशीर्वाद को र की मात्रा यहाँ पर कभी यहाँ पर डाल कर दे देते हैं, जो कि ग्रामेटिकल गलत होता है। ये आशीर्वाद वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। खैर अपन बात करें ब्लेस, इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है कर्स। क्या आएगा? कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूं सीपर, और वर्ड है हमारा थर्ड। सीपर हमने वर्ड लिया केयरलेस। क्या वर्ड लिया हमने? केयरलेस मीन्स क्या होता है? केयरलेस मीन्स होता है आपका लापरवाह। क्या वर्ड लिया? लापरवाह, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए वर्ड आता है कॉशियस। क्या वर्ड आएगा? कॉशियस। आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं केयरफुल। क्या वर्ड यूज करेंगे? केयरफुल। आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं विजिलेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? विजिलेंट। नेक्स्ट वर्ड आप इनके लिए यूज कर सकते हैं अटेंटिव। क्या यूज करेंगे? अटेंटिव। तो गाइस हमारे पास में वर्ड था क्या? केयरफुल मींस क्या हुआ? केयरलेस मींस लापरवाह। एंटोनिम्स ये सब इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम फॉर, और फॉर वर्ड है हमारे पास में डिफर। कौन सा वर्ड है? डिफर। डिफर मींस क्या होता है? डिफर मींस होता है अस्वीकार करना, या फिर यूं कह दो मना करना। क्या करना? मना करना। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? एग्री करना। क्या करना? एग्री करना। आप यूं कह सकते हैं कंसेंट करना। कंसेंट का मतलब होता है मानना या फिर सहमति अपनी दर्ज कराना। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम फाइव, ठीक है। और फाइव वर्ड हो जाएगा अपना एक्सहेल। वर्ड कौन सा ले रहे हैं? एक्सहेल मीन्स क्या होता है? अपनी जो सांस है, सांस को क्या करना? बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना, निकालना, ठीक है। फेफड़ों से सांस को बाहर निकालना, एक्सहेल। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या? इनहेल। क्या हो जाएगा? इनहेल हो जाएगा। इस तरह से ये इसका एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूं 6।
और सिक्स वर्ड है हमारे पास में क्या, हमने वर्ड लिया फ्रेंड। कौन सा वर्ड लिया, फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स क्या होता है, फ्रेंड मीन्स होता है क्या, मित्र। अब वर्ड क्या बोलेंगे, मित्र, साथी। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो इनके लिए वर्ड आता है फोय। क्या आता है, फोय। अब वर्ड यूज करते हैं एनिमी। क्या यूज करते हैं, एनिमी। ठीक है, आप इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं एडवर। क्या बोलेंगे हम, एडवर्सरी। क्या बोला हमने, एडवर्सरी। तो गाइस हमारे पास में वर्ड था क्या, फ्रेंड मींस क्या हुआ, मित्र, और ये इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं वो वर्ड है अपना सेवन। सेवन वर्ड आता है अपना क्या, जीनियस। कौन सा वर्ड है, जीनियस। मीन्स क्या होता है, जीनियस मीन्स होता है आपका यूं कह सकते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, प्रतिभाशाली। आप होशियार कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, आप सहज बुद्धि व्यक्ति कह सकते हैं, जिनके जन्मजात बुद्धि होता है। यूं बोलते हैं कि ये तो बहुत ही जीनियस है। ठीक है, इस तरह से आप यूं कह सकते हैं। जो प्रकृति प्रदत्त जो बुद्धि होता है उसको बोलते हैं जीनियस। इनका अगर हम एंटोनिम्स की अगर बात करें तो वर्ड आता है हाफ विट। क्या बोलेंगे, हाफ विट। हाफ विट मतलब होता है मंद बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि। एंटोनिम्स की और अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है डेंस। डेंस मीन्स भी वही होता है जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं एट, और एट हमारा वर्ड है हैस्ट। क्या वर्ड लिया, हैस्ट। हैस्ट का मतलब होता है शीघ्रता। क्या मतलब होता, शीघ्रता, जल्दी कह सकते हैं आप। ठीक है, एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए पर एक वर्ड यूज करेंगे क्या, स्लो। स्लोलीनेस। क्या, स्लोलीनेस। स्लोलीनेस का मतलब क्या होता है, स्लोलीनेस का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे। इस तरह से इनके ये क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट इनका मैंने कलर साइंस, कोई बात नहीं, आप इनको समझ लेना। नेक्स्ट ले रहे हम आई पर हम वर्ड ले रहे हैं इंक्रीज। क्या वर्ड लिया, इनक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मात्रा को क्या करना, बढ़ाना। क्या मतलब होता है, बढ़ाना। ठीक है, और अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है डिक्रीज। डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। क्या करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब ये होता है कोई चीज को कम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड और यूज कर लो आप, अबेट। अबेट का मतलब ये होता है कम करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 10, और जो 10 वर्ड है हमारे पास में हमारे वर्ड ले रहे हैं जस्ट। क्या मतलब होता है, जस्ट। जस्ट मीन्स क्या होता है गाइस, जस्ट मीन्स होता है न्याय संगत। आप क्या यूज करेंगे, न्याय संगत, उचित कह सकते हैं। ठीक है, सही हो। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है इन जस्ट। क्या यूज करेंगे, इन जस्ट। इन जस्ट का मतलब होता है जो न्याय संगत नहीं है, अन्यायपूर्ण आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वर्ड हम ले रहे हैं 11। 11 हम जो वर्ड लेने वाले हैं वो वर्ड है हमारे पास में कैंडल। क्या वर्ड है, कैंडल। और जो कैंडल मीन्स क्या होता है, जलाना। कैंडल मीन्स जलाना। अगर हम इनके जलाना हो गया, एंटोनिम जलाना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें कैंडल के तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है आई थिंक, एक्सटिंग्विश। क्या वर्ड है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है चीज को, कोई भी चीज जल रही है उसको बुझा देना। क्या मतलब होता है, बुझा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 12, और वर्ड है हमारे पास में लॉस। क्या मतलब होता है, लॉस। लॉस का मतलब होता है, आप यूं कह सकते हैं हानि। क्या बोलेंगे आप, हानि। कोई चीज को लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान, घाटा। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड हो जाएगा गेन। ठीक है, गेन। ठीक है, लॉस इन खोना, हानि हो जाएगा, और इसका हो जाएगा गेन। गेन का मतलब होता है कोई भी लाभ। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात, ये लूज। लूज एक वर्ब की सेकंड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लॉस के संदर्भ में अगर हम देखें तो लॉस। ठीक है, लूज इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, तो इसका मतलब होता है खोना। क्या मतलब हो जाएगा, खोना। ठीक है, और एक वर्ड आता है लॉस। इस लॉस का मतलब होता है हानि। तो थोड़ा सा देखो मिस्टेक, बाई मिस्टेक हो जाता है, लॉस ये हो जाएगा लॉस। लॉस, लूज। लूज यानी खोना, लॉस यानी इसका मतलब होता है हानि के संदर्भ में। तो लूज खोना कोई चीज का, इसका हो जाएगा फाइन। फाइन, फाइन यानी पाना, प्राप्त करना। क्या हो जाएगा,
फाइंड यानी प्राप्त करना, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हो गेन, गेन का मतलब भी वही होता है, प्राप्त करना भी होता है और लाभ के संदर्भ में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम, वर्ड है हमारे पास में 13 और 13 वर्ड है हमारे पास में मिथ। क्या वर्ड है? मिथ। मिथ मीन्स होता है मिथ्या। क्या बोलते हैं हम? मिथ्या। मिथ्या के तो आप झूठा कह सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है फैक्ट। क्या बोलेंगे हम? फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है एकदम सही। आप कह सकते हैं ट्रू। क्या बोलेंगे? ट्रू, ठीक है। रियल हो, क्या हो? रियल। इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट जो वर्ड ले रहे हैं हम 14 वर्ड। 14 वर्ड कौन सा है? 14 जो हमारे पास में वर्ड है हम वो है नाइस। कौन सा वर्ड है? नाइस। नाइस मीन्स क्या होता है? नाइस मीन्स होता है बहुत ही बढ़िया, कह सकते हैं बढ़िया। क्या बोलेंगे आप? बढ़िया, अच्छा कह सकते हैं, कोई बात है, ठीक है। शानदार है, अच्छा है, नाइस। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो वर्ड आता है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है खराब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 15 वर्ड है हमारे पास में ऑन। कौन सा वर्ड है? ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन मीन्स एक जब एडजेक्टिव के तौर पर हम यूज करें तो इसका मतलब होता है अपना। क्या मतलब होता है? अपना, ठीक है। और जब हम वर्ब के रूप में इसका यूज करें तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। तो उस चीज को स्वीकार करेंगे, अभी बताए डिसएग्री करना, एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्री, अस्वीकार करना, ठीक है। ऊपर देखा था डिफर। क्या मतलब होता है? डिफर, ठीक है। डिसएग्री हो गया, डिफर हो गया, मना करना, डिनाई करना। क्या करना? डिनाई करना, ठीक है। एब्जोर करना। एब्जोर का मतलब ये होता है मना करना। इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 16 और 16 जो वर्ड है हमारे पास में प्रेटी। क्या वर्ड है? प्रेटी। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। क्या मतलब होता है? सुंदर, ठीक है, दिखने में बहुत ही अच्छा, ठीक है, प्रेटी। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो हम वर्ड आता है अगली। क्या यूज करें वर्ड? अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा, खराब कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रेटी यानी सुंदर, अगली यानी हो गया खराब, भयावह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 17 और 17 हमारे पास में वर्ड है क्वेश्चन। कौन सा वर्ड है? क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? प्रश्न। प्रश्न। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है आंसर। एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं रिप्लाई। क्या बोलेंगे? रिप्लाई। इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो गाइस हमने 17 तक वर्ड है सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम कौन सा? 18 वर्ड ले रहे हैं। 18 हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है रिजिड। कौन वर्ड कैसा है? रिजिड। कौन सा वर्ड है? 18 और 18 वर्ड है हमारे पास में रिजिड। रिजिड मीन्स क्या होता है? रिजिड का मतलब आप बोल सकते हैं कठोर। क्या बोलेंगे? कठोर, रूखा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है फ्लेक्सिबल। कैसा? फ्लेक्सिबल। आप यूज कर सकते हैं सॉफ्ट। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट, ठीक है। आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग। कैसा? कॉम्प्रोमाइजिंग। एक वर्ड आता है अच्छा है प्लांट। कैसा वर्ड है? प्लांट। इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले 19, ठीक है। और 19 वर्ड है हमारे पास में क्या है? सिंपल। क्या वर्ड है? सिंपल मीन्स क्या होता है? सरल कह सकते हैं, ठीक है, साधारण कह सकते हैं, बिल्कुल इजी कह सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इनके लिए वर्ड आता है क्या? कॉम्प्लेक्स। कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? कॉम्प्लेक्स। एक वर्ड यूज करेंगे कॉम्प्लिकेट। क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉम्प्लिकेट वर्ड यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आप क्यों कह सकते हैं हार्ड। हार्ड भी आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया, हार्ड हो गया। ये इनके लिए एक ठीक है, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 20 और 20 हमारे पास में वर्ड है ट्रेजिक। कौन सा वर्ड है? ट्रेजिक। ट्रेजिक मीन्स क्या होता है? ट्रेजिक मीन होता है दुखांत। क्या मतलब होता है? दुखांत, दुखदायी कह सकते हैं। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है कॉमिक। कॉमिक मतलब होता है हास्यास्पद, सुखदायी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 21। कौन सा वर्ड है? 21 है और 21 हम वर्ड ले रहे हैं यूजलेस। क्या ले रहे हैं? यूजलेस। यूजलेस मीन्स क्या होता है?
यूजलेस मीन्स होता है कोई भी चीज उपयोगी नहीं है, आप बोलेंगे अनुपयोगी, क्या बोलेंगे, अनुपयोगी। ठीक है, तो वर्ड आया यूजलेस मीन्स अनुपयोगी, जिनका कोई उपयोग नहीं है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो यहीं से वर्ड बनेगा यूजफुल, क्या बनेगा, यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं क्या, इसके लिए यूज कर सकते हैं कि वैल्यूबल, क्या बोलेंगे आप, वैल्यूबल। ठीक है, यूजफुल हो गया, वैल्यूबल हो गया। ठीक है, इस तरह से यूजफुल, वैल्यूबल, ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 22, और 22 वर्ड है वर्चुअस, क्या वर्ड है, वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स क्या होता है, वर्चुअस मीन्स होता है गुणी, क्या बोलेंगे आप, गुणी। ठीक है, गुणवान व्यक्ति है उसको वर्चुअस बोलते हैं। ठीक है, या कोई भी चीज जो गुण उनमें अंदर क्वालिटी रहती है पॉजिटिव, उनको बोलेंगे वर्चुअस। और अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है विक्ड, क्या बोलेंगे, विक्ड, यानी दुर्गुणी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23, आज का अंतिम वर्ड, और वर्ड हो जाएगा क्या, डब्ल्यू पर हमने वर्ड लिया था, उस वर्ड का क्या नाम है, एक सेकेंड, डब्ल्यू पर हमने जो वर्ड लिया था, वर्ड था वाइल्ड, क्या वर्ड लिया था, वाइल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, जंगली होता है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं जंगली। ठीक है, आप कह सकते हैं असभ्य, क्या यूज कर सकते हैं, असभ्य। अगर इनके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड आ जाएगा क्या, सभ्य। ठीक है, आप एजुकेटेड। ठीक है, और आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, कल्चर्ड। ठीक है, और इसके अलावा आप वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए क्या, वेल बिहेव्ड, क्या यूज करेंगे, वेल बिहेव्ड। ठीक है गाइस, इस तरह से हमने जो अपनी A to Z सीरीज के क्रम में जो श्रृंखला स्टार्ट की थी 26 लेटर पर बेस्ट थी, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारा एंटोनिम्स बेस्ड 6 जो क्लास है वो हमने एकदम सक्सेसफुल है वो कंप्लीट किए। मुझे आशा है कि ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है और आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कल अपना हॉलीडे रहेगा संडे का, और हम मंडे से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारी रहेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्लास रहेगी। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।